नमस्कार, जय जवाहर। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। दोस्तों, आज का जीवन मंत्र है, दो बातें हमेशा ध्यान रखें। पहली, बड़े से बड़े अपराधी को भी सुधरने के लिए मौका जरूर देना चाहिए। दूसरी, काम या संस्था कोई भी हो, सिर्फ एक विकल्प पर निर्भर ना रहें, दूसरा विकल्प भी तैयार रखें। सबसे पहली और बड़ी खबर, तमिलनाडु में दिवाली के दिन चलते स्कूटर में बीच सड़क पर धमाका हुआ। घटना में पिता और उसके 7 साल के बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पटाखे खरीदकर घर लौट रहे थे। जिस बैग में वो पटाखे लेकर जा रहे थे, उसमें अचानक धमाका हुआ और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं और ये तमिलनाडु की घटना बताई जाती है। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं कक्षा के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ली जाने वाली राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 10वीं क्लास के लिए यह टेस्ट 16 जनवरी को 2 पाली आयोजित होंगे। पहली पाली 10 से 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक की चलेगी। पहली पाली में पेपर 1 की परीक्षा होगी, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट से 100 सवाल होंगे। अगली खबर, झारखंड में अब झोला छाप डॉक्टर की मुश्किलें बढ़ सकती है। बिना रजिस्ट्रेशन के अब राज्य में कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। द झारखंड काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब दूसरे राज्यों से भी झारखंड आकर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन करना होगा। काउंसिल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि काउंसिल के सभी सदस्यों की ओर से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि झारखंड राज्य में प्रैक्टिस करने वाले या अन्य राज्य से संबंधित मेडिकल काउंसिल से संबंधित चिकित्सकों को भी झारखंड में प्रैक्टिस करेंगे। उन्हें अब झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड वासियों के लिए काम की खबर है। दरअसल राज्य में एएनएम, जीएनएम स्टाफ, नर्स, बीडीएम, फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हो रही इस भर्ती के लिए जिला स्वास्थ्य समिति रांची ने अधिसूचना जारी कर दी है और साथ ही इसमें बताया गया है कि जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एएनएम, जीएनएम स्टाफ, नर्स, लैब टेक्नीशियन, प्रखंड डेटा प्रबंधक, काउंसलर के लिए किया जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2021 है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 273 पदों पर भर्तियाँ की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए आयु 35 वर्ष से अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष आयु इसमें रखी गई है। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह से हवस में अंधे लोग कोई भी सीमा पार कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि पीड़िता मासूम है या मानसिक रूप से कमजोर। ऐसा एक मामला घोड़थंबा ओपी क्षेत्र से सामने आया है, जो कि गिरिडीह जिले में पड़ता है। दिमागी रूप से कमजोर किशोरी के साथ एक शादीशुदा युवक लंबे समय से दुष्कर्म करता रहा। किशोरी के 7 माह के गर्भवती होने पर इसकी जानकारी स्वजनों को हुई। स्वजनों ने पहले इसकी शिकायत गांव की अंजुमन कमेटी से की है। वहां से न्याय नहीं मिला तो शुक्रवार को किशोरी के पिता ने घोड़थंबा ओपी में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के गढ़वा जिले में पेट्रोल पंप में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा तभी मिलेगा तेल। झारखंड का गढ़वा जिला प्रशासन कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सख्त है। जिले में कोरोना सर्टिफिकेट दिखाए बिना न तो किसानों से धान की खरीदी होगी और न ही शराब दुकान व पेट्रोल पंप पर सामान मिलेगा। साथ ही पूरे जिले में विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्णय डीसी राजेश कुमार ठाकुर ने लिया है। साथ ही समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अगली खबर, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो समेत 2 की सड़क हादसे में मौत। झारखंड के चाईबासा जमशेदपुर मार्ग के खप्परसाई जेएमपी पर बन रहे रेल ओवरब्रिज पर डंपर की चपेट में आने से एनएसजी कमांडो पुरेश बुड़ियुली का और उनके ममेरे भाई राजा तिरु का मौके पर ही मौत हो गया। ये घटना बीती रात की है। एनएसजी कमांडो पुरेश पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की सुरक्षा में तैनात थे। वो इस हादसे से करीब 7 घंटे पूर्व ही दिल्ली से चाईबासा पहुंचे थे। ये दोनों बाइक से बाजार की ओर जा रहे थे और इसी बीच ये घटना घटी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में सरकारी नौकरी पाने का मौका 31 विभागों में होगी सीधी भर्ती। 3.25 लाख पद हैं खाली। झारखंड सरकार के 34 विभागों में 31 प्रमुख विभागों में राज्य के कुल स्वीकृत पदों की कुल संख्या 3,11,098 है, जिसमें से 57,182 पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने हैं, जबकि 2,44,000 पद सीधी नियुक्ति से भरे जाने हैं। यह तथ्य 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को अध्ययन के दौरान उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस समिति ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कई अनुशंसा की है। समिति का गठन सरकार की सेवाओं और पदों के अधीन प्रोन्नति, प्रशासनिक दक्षता और क्रीमी लेयर में एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था।
केंद्र की ओर से पेट्रोल और डीजल के दामों में आई कटौती के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड सरकार से डीजल और पेट्रोल पर राज्य की ओर से लगाए जाने वाले वैट की ओर दरें घटाने की अपील की है और कहा कि केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जनता को बड़ी राहत दी है। अब राज्य सरकार का काम है कि वो भी यहाँ पर वैट कम करे और राज्य सरकार को भी तत्काल पहल करनी चाहिए। जारी बयान में रघुवर दास ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता की परेशानियों को समझते हुए बड़ा फैसला किया है। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाई जाएगी। बैठक में प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रमोशन और वर्षों से निलंबित शिक्षकों को निलंबन मुक्त करने की समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग ने उर्दू शिक्षकों का योजना से गैर योजना में परिवर्तन के लिए आश्वासन दिया है। साथ ही विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षक संघों से चर्चा कर विभाग की ओर से कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा गया। बैठक में स्कूल के ग्रांट और छात्रों के लिए पोशाक की राशि छठ के बाद जारी करने पर सहमति बनी। कॉमर्स योग्यताधारी शिक्षकों को भी वरीयता सूची में स्थान देने के साथ साथ गढ़वा गोड्डा साहिबगंज में जिला शिक्षा अधीक्षक के खाली पदों पर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को चार्ज देने का निर्णय लिया गया। दुनिया में कोरोना के खिलाफ चल रही वैक्सीनेशन ड्राइव के बावजूद कई बड़े देशों में केसेस बढ़ने लगे। इन देशों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और बेहद सावधान रहने वाला न्यूजीलैंड जैसा देश भी शामिल है। इनमें जैसे ज़्यादातर देशों में अच्छी खासी आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन में तो बूस्टर डोज भी दी जा रही है। केसेस बढ़ने के बाद एक तरफ चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया तो वहीं रूस ने पूरे देश में 7 दिन तक नॉन वर्किंग डे डिक्लेयर कर दिया है। पार्क, थिएटर और मॉल्स बंद कर दिए गए और बिना वजह घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। अगली खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अब भारत के साथ साथ लंदन में रहने वाले हैं। उन्होंने वहां 592 करोड़ रुपये में 300 एकड़ ज़मीन खरीदी है। उस पर बने घर में 49 बेडरूम है। अंग्रेजी अखबार मिड डे के मुताबिक भविष्य में मुकेश अंबानी का परिवार मुंबई और लंदन दोनों जगह पर बारी बारी से रहेगा। मुकेश अंबानी बर्किंघम सराय में स्टोर पार्क के पास मौजूद 300 एकड़ ज़मीन पर आलीशान घर बना रहे। मिड डे ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि महामारी में लॉकडाउन के दौरान इस परिवार को दूसरे घर की ज़रूरत महसूस हुई। हालांकि मुकेश अंबानी के पास मुंबई के अल्ट्रामाउंट रोड पर 4 लाख वर्ग फीट पर एंटिलिया नाम का आलीशान मकान है। लॉकडाउन के दौरान मुकेश अंबानी के पूरे परिवार ने गुजरात के जामनगर में भी समय बिताया था। अगली खबर, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफा वापस लेते ही चन्नी सरकार पर सीधा हमला कर दिए। सिद्धू ने कहा कि यह 90 दिन की सरकार है। पंजाब के ड्रग्स और बेअदबी के 2 बड़े मुद्दों पर इस सरकार ने 50 दिन में क्या किया। नशे की रिपोर्ट खोलने और बेअदबी में इंसाफ की दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सिद्धू ने सीधा मोर्चा खोलते हुए कहा कि जब तक डीजीपी और एडवोकेट जनरल को नहीं हटाया जाता वो कांग्रेस भवन अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे। सिद्धू ने कहा कि यह पार्टी और कार्यकर्ता की इज्जत का सवाल है। तो दोस्तों, झारखंड की सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ पर आपको झारखंड सहित देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर मिलती रहती है। तो बने रहिए झारखंड समाचार के साथ। वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर